लारी साहब, मथुरा पर क्या स्टैंड? जो कोर्ट का आदेश होगा वो स्टैंड, कानून का पालन होना चाहिए। कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन होना चाहिए, वो स्टैंड। समाजवादी पार्टी तो हमेशा से यही बात कहती रही कि कानून का पालन होना चाहिए और जो कानून होगा उसके हिसाब से स्टैंड लिया जाएगा। अच्छा, अयोध्या पर स्टैंड लेने से पहले अदालत के आदेश का इंतजार कर रही थी क्या इस देश की पार्टियां? बिल्कुल कर रही थी। कौन नहीं कर रही थी? किसी ने आंदोलन कर दिया था क्या? नहीं, आंदोलन नहीं किया था, लेकिन क्या क्या बयानबाजियां हुई हैं। तारिक अहमद लारी साहब को छिपा थोड़े नहीं है। अयोध्या के ऊपर फैसला आने के बाद क्या कोई समाजवादी पार्टी ने कोई एजिटेशन मूव किया? कोई नहीं, फैसला आने के पहले भाई, फैसला आने के बाद तो मानेंगे ही लारी साहब। फैसला आने के बाद कहां विकल्प बचता है? फैसला आने के बाद कहां विकल्प बचता है? फैसला आने से पहले की बात हो रही है। भाई बोलने देंगे? अभी तो आपने वो कंप्यूटर बाबा को तो खूब बोलने दिया, उनके तो बीच में बोले नहीं। हम जब बोल रहे हैं तो बराबर बीच में बोल रहे हैं। थोड़ा लिहाज रखिए पांडे जी, इतना अति उत्साह अच्छा नहीं है। ये कवर पिच नहीं है बीजेपी का। मैं जानता हूं कि आप बीजेपी का एम्पायर हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से बात करिए। पहले बात सुनिए ना तारिक अहमद लारी साहब, मुझे पता है कि आपका वोट बैंक कहां है, कहां ध्यान में रखकर बोलते हैं। टैगिंग मत दिया करिए, वरना पलटकर टैगिंग आएगी तो नहीं सह पाएंगे। ये स्टाइल बहुत पुरानी हो गई है लारी साहब, ये स्टाइल बहुत पुरानी हो गई है। या तो बोल दीजिए कि हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है मथुरा पर। ये मुझ पर टैगिंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है लारी साहब। बोलिए हमारी पार्टी का स्टैंड नहीं क्लियर है मथुरा पर, पत्रकारों को हम न्यूट्रल रहेंगे, बोल दीजिए। क्या दिक्कत है भाई? पत्रकारों पर टैगिंग लगानी पड़ती है। नहीं, वो टैगिंग लगाइए, मैं झाड़ता रहता हूँ ऐसी टैगिंग को। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी इस टैगिंग का। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इनफैक्ट किसी की टैगिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है लारी साहब। आप यहाँ पे बैठाकर तारिक अहमद लारी को बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ। नहीं बोलने देना होता तो अब तक दूसरे गेस्ट पर मूव कर गया होता। मैं सिर्फ स्टैंड क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे समझ में आ जाए, देश के लोगों को समझ में आ जाए, और देश के सबसे बड़े सूबे में वहां जहां आपकी पार्टी का जनाधार है वहां पर लोगों को समझ में आ जाए। मैं देखूंगा शलभ भाई को आप कितना टोकते हैं। मैं बिल्कुल गौर करूंगा और बीच में टोकूंगा। नहीं, वो आपसे पूछ के थोड़े नहीं टोकूंगा। मेरे पास थोड़ा नहीं ऑर्डर आता है बीजेपी हेडक्वार्टर या सपा के हेडक्वार्टर से कि किसको कितना टोकना है, किसको नहीं टोकना है। तो डिबेट आपके पास आता होगा ऑर्डर कि क्या लाइन देनी है, कैसे एंकर पर टैगिंग करनी है, किसको कहना है कि वो बीजेपी का है, किसको कहना है कि कांग्रेस का है। ये आपकी पार्टी आपको सिखाकर भेजती होगी। चलिए, अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए मथुरा पर, और ये फैसले से पहले का स्टैंड। बोलिए लारी साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई, आवाज। देखिए, मामला समझिए पांडे जी, बोलने दीजिए। जब हम बोल कर खत्म कर ले तब आप टोकिए, हमें कोई एतराज नहीं है। एक तरीका होता है, उस तरीकों को फॉलो करिए। आप एक रॉ में आदमी बोल रहा था, उसको डिस्टर्ब करते हैं। आपका काम बोलिए ना, अब इतना ज्ञान की थोड़े नहीं है। आपको मैंने लेक्चर के लिए थोड़े नहीं बुलाया कि आप मुझे सिखाइए। नहीं, आपने मुझे मैं पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी का स्टैंड मथुरा पर फैसला आने से पहले जवाब देना है। पहले जवाब सुन तो लीजिए, फिर उसको लेक्चर देखिए कि जवाब बोलिए सर, बोलिए। समाजवादी पार्टी ने मुझे आप ये बताइए, उससे पहले कोई भी धरना प्रदर्शन किया कि सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश को रोक ले या हाई कोर्ट अपने आदेश को रोक ले? हम लोगों ने हमेशा इंतजार किया है कि कोई भी फैसला आएगा उसके हिसाब से बात की जाएगी। फैसला आया, उसके हिसाब से हुआ कि कानून का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। अपने लोगों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। और देखिए, 40 करोड़ की आबादी में अगर चंद लोग, अगर 10, 20, 50 लोग बोलते हैं तो उनके बोलने का कोई मायने नहीं होता है, कोई मायने नहीं होता है। पार्टी के जो है महासचिव उनको बना रखा है, जो रामचरित मानस का लगातार अपमान करते हैं। लोग हैं, चंद लोग कौन है आपकी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है, वो लगातार सौरभ एक मिनट, मैं आगे बढ़ता हूं। चलमणि जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है मथुरा पर। सर, क्लियर स्टैंड तो दे दिया, फिर आप कह रहे हैं नहीं क्लियर है सर। हम कह रहे हैं, आप बोलिए ना, मथुरा में मंदिर के पक्ष में है कि क्या है? आप जो मोहन यादव ने कहा उस पर क्या राय है, बताइए ना सर। फिर जो कोर्ट का आदेश, अगर स्टैंड क्लियर है तो कोर्ट का आदेश तो मानना ही है। हमारा कौन सा? चलिए चलमणि जी, हमारा कोई आदेश नहीं। अच्छा, रुक जाइए, रुकिए। हमारा क्लियर है। अरे रुकिए लारी साहब, रुक जाइए। हो गया सर, प्लीज चलमणि जी। सबसे ज्यादा वक्त तारिक भाई को आपने दिया। कोई बात नहीं,
उनको शिकायत भी थी, आपने दिया, अच्छी बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ राकेश भाई, देखिए मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यदुकुल से आते हैं, श्री कृष्ण वंशी हैं, उनकी पीड़ा वही है, उनका भी दर्द वही है जो हर राम भक्त का, हर श्री कृष्ण भक्त का, हर भोलेनाथ के भक्त का है। पीड़ा ये है। मैं तारिक साहब से पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है जरूर जानकारी होगी, बहुत समझदार व्यक्ति लग रहे हैं। कहते हैं नियम की बात कर रहे हैं। अगर नियम की बात थी तो जफर याब जिलानी साहब कौन थे? जफर याब जिलानी साहब बाबरी एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, बाबरी का मुकदमा लड़ते थे, भगवान राम के खिलाफ मुकदमा लड़ते थे। और जफर याब जिलानी साहब जो कि बाबरी का मुकदमा लड़ते थे, उनको तनख्वाह कौन देता था? समाजवादी पार्टी की सरकार देती थी। किस बात की देती थी? कि भाई बाबरी का मुकदमा लड़ना है, श्री राम के खिलाफ मुकदमा लड़ना है। ये नियम की बात हुई या पक्षपात की बात हुई? चलिए दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि सीरियल धमाके हुए, काशी में धमाका हुआ, लखनऊ में धमाका हुआ, अयोध्या में धमाका हुआ। सीरियल धमाकों के जो खूंखार आतंकवादी थे, तमाम खूंखार आतंकवादी जो अब फांसी तक पहुंच चुके हैं, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए, ये कहते हुए कि भाई ये तो बेचारे भटके हुए टाइप के लोग थे। ये पक्षपात हुआ, ये क्या हुआ? भेदभाव हुआ। कहना ये राकेश भाई कि ये लोग यहाँ देखते आ रहे हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की विषय हो, चाहे वो भोलेनाथ का विषय हो, चाहे भगवान राम का मसला हो। हम लोगों ने देखा है कि दिवाली होती थी और दिवाली पूरी दुनिया भगवान राम के नाम पे मनाती है, पूरी दुनिया, कि भगवान राम लौटे हैं विजय करके। और सोचिए क्या स्थिति थी 2017 के पहले कि भगवान राम का खुद का आंगन सूना रहता था, आप वहां पर एक दीपक नहीं जला सकते। क्यों? क्योंकि सरकार कहती थी ना ना ये मामला कोर्ट में है, हम दीपक नहीं जलाएंगे। भगवान राम फटे हुए टेंट में रहते थे, टेंट फटा हुआ था और टेंट को सिलने का भी अधिकार नहीं था। राम भक्त कहते थे भाई सिल लेने दो, हमें बस भगवान राम पे पानी गिरता है, उनके ऊपर ओला बरसता है, भगवान राम के ऊपर पानी गिरता है, हमें अच्छा नहीं लगता, टेंट को सिल लेने दो। सिलने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2017 के पहले की जो सरकार थी वो बाबरी का मुकदमा लड़ती थी, भगवान राम से इस प्रकार का उनका जवाब था। तो मैं तो कह रहा हूं कि जो पीड़ा है, ये धैर्य है, आज वही मोहन यादव जी के तौर पे सामने निकलेगा। मोहन यादव जी जो बोल रहे हैं वो हर राम भक्त की पीड़ा, मोहन यादव जी जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो हर शिव भक्त की पीड़ा है। मोहन यादव जी जो बोल रहे हैं हर श्री कृष्ण भक्त की पीड़ा है। और आप देखिए वो कालखंड आ गया है। हम तो कहते थे ना कि हम तो धैर्य से इंतजार करेंगे, अब तो बाकायदे अदालतों में फैसला होने लगा है, स्पष्ट होने लगा है कि वहां पर क्या होगा, कैसे होगा। ठीक ठीक, मैं आदिल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक टिप्पणी शुभ रास्ता, मैं तो सोच रहा था कि समाजवादी पार्टी शायद खुलकर आ जाए कि भाई ये तो यदुवंशियों की बातचीत होती है, भगवान कृष्ण के समर्थन में खुलकर आ जाए, मथुरा के समर्थन में। जी राकेश जी, आपको उम्मीद ये थी कि वो यदुवंशी समाज से आते हैं इसलिए वो ऐसा कहते। मुझे उम्मीद ये थी कि जी शायद रस खान की कविताओं को याद कर लेते। रस खान की ऐसी कविताएं जैसी किसी हिंदू ने नहीं लिखी, किसी हिंदू पोएट ने नहीं लिखी, उस तरीके की कविताएं रस खान ने लिखी कृष्ण पर। तो आप जिनसे उम्मीद कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद करें? जितने लगातार शरद जी जब बोल रहे थे तो तारिक जी लगातार कह रहे थे कि हमारा फैसला नहीं था, समाजवादी पार्टी का फैसला नहीं था। इनसे पूछिए ना कि बाबरी मस्जिद में जब वो मसला चल रहा था उस समय कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? किसने दिया था तारिक जी? सुनने की सहनशीलता रखिए। इस देश ने, इस समाज ने आप लोगों का चाल चरित्र चेहरा सब देखा है। पूरा ये है मैडम, और आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप थी, इसीलिए मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी कि महिलाओं का सम्मान करते हुए थोड़ी लारी जी प्लीज, मैं आपको समय दे दूंगा रिप्लाई करने के लिए, प्लीज। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, शुभ रास्ता को सुन लीजिए, आपको अलग से समय दे दूंगा मैं। एक्चुअली ये इनकी गलती नहीं है। नहीं प्लीज, ये लारी साहब प्लीज प्लीज, इनकी राजनीति सिर्फ शुभ रास्ता की आवाज होने, इनकी राजनीति ही ऐसे चलती है कि कोई अगर इनको काउंटर फैक्चुअल दे तो उसकी आवाज के ऊपर तेज आवाज करके बात करना शुरू करें। आपसे तेज आवाज में बात कर सकती हूँ तारिक जी, लेकिन मैं इस मंच का सम्मान कर रही हूँ, मैं टाइम्स नव भारत के मंच का सम्मान कर रही हूँ, राकेश पांडे जी का सम्मान कर रही हूँ, इसलिए बोल नहीं रही आपकी तरह ऊंची आवाज में। आप जब बात कर रहे थे तो एक शब्द मैंने नहीं कहा था। क्यों दिया? इसका जवाब दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? ये लारी साहब प्लीज, सिर्फ शुभ रास्ता की आवाज होने आ रहा है, प्लीज पेट में ध्यान दीजिए, सिर्फ शुभ रास्ता की आवाज। शुभ रास्ता अपनी बात पूरी करिए, फिर आदिल आपके पास आ रहा हूं तुरंत। लेकिन मेरा तो, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, न ही मेरी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में दिलचस्पी है, फिर भी मैं समाजवादी पार्टी को डंके की चोट पर कह रही हूं कि आज पूरा हिंदू समाज कह रहा है ये कि अयोध्या के बाद आप काशी और मथुरा में न्याय होते हुए देखेंगे। आप इसी जन्म में देखेंगे और वो दशकों तक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। हिंदू समाज जाग गया है, भारतीय समाज जाग गया है, बस मैं इतना ही कहूंगी।